चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से मेज़र कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब डायरेक्टली मेजरमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पेन है, इसको हमको मेज़र करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे स्केल से या फिर इंच टेप से हम लोग डायरेक्टली मेज़र कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए और कि हमें टेबल को मेज़र करना है तो टेबल को मेजरमेंट करके हम क्या करेंगे, इंच टेप लेके आएंगे, इंच टेप से हम लोग मेज़र कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्टली मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि और हमें शक्कर लेना है तो शक्कर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दुकान पे जाएंगे, दुकानदार को बोलेंगे कि 1 किलोग्राम हमें शक्कर दे दीजिए तो वो क्या करेगा, 1 किलोग्राम को मेज़र करके डायरेक्टली मेज़र करके दे देगा। और फिर इनडायरेक्टली मेजरमेंट क्या होता है? तो इनडायरेक्टली मेजरमेंट मान लीजिए कि हमें अर्थ है, अर्थ से मून के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग डायरेक्टली तो मेज़र नहीं कर सकते कि इंच टेप लेके जाएंगे, इंच टेप से हम लोग मेज़र कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी मेथड्स लगाते हैं जैसे पैरेलक्स मेथड वगैरह हो गया, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? इनडायरेक्टली मेजरमेंट हो गया। सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है। और क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? तो ऐसी क्वांटिटी जिससे हम लोग फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग, जिसकी टर्म्स में हम लोग फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फोर्स था। ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? G/m/r²। सभी को पता होगा G/m/r², ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो फोर्स क्या है? फिजिक्स का लॉ है। ठीक है। फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। जी क्या हो गया? हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया जिसको हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है। मास क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। रेडियस, रेडियस को भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा फिजिक्स का लॉ हो गया जिसको हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया। यही हमारी डेफिनेशन कह रही है, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर, फोर्स, स्पीड, ठीक है, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, तो ये सब क्या हो गए? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हो गए। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? तो ये 2 टाइप्स की होती है। ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? इसको किसी भी टर्म्स में डिफाइन किया नहीं जा सकता। ठीक है। अगर इसको डिफाइन करना है तो उसी की फंडामेंटल क्वांटिटी में इसको डिफाइन करना होगा। ठीक है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे मान लीजिए इस पेन की लेंथ, ठीक है, ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। इसको इसी के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है? तो ये 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। कितने टाइप की होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कितनी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। कौन कौन सी? पहला आगे से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर मास, ठीक है, लेंथ, लेंथ, टाइम, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी का हमारा सेकंड टाइप कौन सा होता है? ड्राइव क्वांटिटी। और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती है? तो यहाँ पर डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है आप सभी को। ठीक है। द क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड
ड्राइव क्वांटिटी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और इसके नाम से क्लियर होता है ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, जिसे हम लोग ड्राइव करते हैं मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो किससे बनाते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाते हैं। जैसे आपकी होगी स्पीड। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये क्लास 9th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था। देखो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, फंडामेंटल यूनिट है। टाइम क्या है, ठीक है, ये तो टाइम ही है। तो ये दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन दोनों क्वांटिटीज से मिलके क्या बना, हमारा स्पीड बना। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गया, ड्राइव क्वांटिटी हो गया। ठीक है, जिसे हमने ड्राइव किया किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव किया। वैसे आपका वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, लेंथ हो गया, और टाइम। ठीक है, दोनों क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इनसे हमने क्या किया, ड्राइव किया। किसका फॉर्मूला ड्राइव किया, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या हो गया, हमारा ड्राइव क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी ले लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, हमारा ड्राइव क्वांटिटी हो गया। देखिए हम इसको वेलोसिटी और टाइम से ड्राइव कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, हमारा ड्राइव क्वांटिटी हो गया। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं मास, लेंथ, टेम्परेचर, फोर्स, स्पीड एक्सेट्रा।